गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द पॉलिनेटिंग एजेंट। आज अपने को क्या पढ़ना है? पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ना है, ठीक है। तो इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 दैट पॉलिनेटिंग एजेंट इज गिवन ऑन, ठीक है। आपका जो पेज बुक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर पॉलिनेटिंग एजेंट दिया है, ठीक है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट, तो व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब इन व्हाट पर्पस वी यूज द पॉलिनेटिंग एजेंट, कौन से इसके लिए हम पॉलिनेटिंग एजेंट जो है किसको पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वॉट एवर द पोलन ग्रेन इज देयर, जो भी पोलन ग्रेन रहता है तो वो पोलन ग्रेन क्या रहता है? पोलन ग्रेन इज, यू नो दैट द नेचर ऑफ द पोलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल इन नेचर। कैसा रहता है? नॉन मोटाइल इन नेचर, ठीक है। तो टू कैरी आउट दैट पोलन ग्रेन, उसको कैरी आउट करने के लिए, टू कैरी आउट दैट पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा वन एजेंट इज रिक्वायर। मतलब ये खुद होके ट्रैवल होगा क्या? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर खुद होके ट्रैवल होगा क्या? नहीं। तो उसको ट्रैवल आउट करने के लिए जो एजेंट्स लगते हैं दैट एजेंट इज कॉल्ड एज द पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो अपने इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट जो है, पॉलिनेटिंग एजेंट इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट जो है, पॉलिनेटिंग एजेंट हम दो इसमें डिवाइड करते हैं। नाउ यू सी, फर्स्ट दैट इज द अबायोटिक एजेंट, ठीक है ना। एंड सेकंड जो है बायोटिक एजेंट। पहला जो है वो कौन सा है? अबायोटिक एजेंट, एंड सेकंड जो है वो कौन सा है? बायोटिक एजेंट है। तो वन बाय वन, अबायोटिक एजेंट इट मीन्स दैट द नॉन लिविंग एजेंट, नॉन लिविंग एजेंट, जो भी नॉन लिविंग एजेंट रहते हैं, थ्रू दैट नॉन लिविंग एजेंट द पॉलिनेशन प्रोसेस में गेट ऑकर, दैट नॉन लिविंग एजेंट इज कॉल्ड एज द abiotic agent. Now that abiotic agent is again divided into the two types, that is first one is the wind एंड सेकंड वन इज द वाटर, ठीक है। ये अबायोटिक जो एजेंट है, तो अबायोटिक एजेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज द विंड एंड सेकंड वन इज द वाटर। नाउ बायोटिक एजेंट इट मीन्स दैट द लिविंग फैक्टर जो है सराउंडिंग के अंदर जो भी लिविंग फैक्टर्स रहते हैं, दैट ऑल लिविंग फैक्टर्स मे गेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज द बायोटिक एजेंट, एज द नेम इंडिकेट बायोटिक एजेंट। नाउ लिविंग factor it means that the जो भी insect that are considered as a biotic agent, then second one is the bird and third one is the bats. Third one is the bats. You have to draw that flow chart. ये जो flow chart है, simultaneously whatever the flow chart is there, that flow chart I will draw on the board. You draw that flow chart in your notebook, ठीक है। And from that flow chart you have to make the notes, ठीक है। तो बायोटिक एजेंट इट मीन्स दैट द लिविंग फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज द बायोटिक एजेंट, ठीक है। तो जितने भी बायोटिक फैक्टर है, तो बायोटिक फैक्टर के अंदर कौन सा आएगा? आपका इंसेक्ट आएगा, बर्ड आएगा और बैट्स आएगा। दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज अ बायोटिक फैक्टर। वो सभी के सभी फैक्टर जो है वो कौन से इसमें आते हैं? बायोटिक फैक्टर में। अभी क्या है? विंड है, तो विंड के इसमें जो भी पॉलिनेशन का प्रोसेस है, तो विंड पॉलिनेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली। एंड सेकंड जो है वाटर का पॉलिनेशन प्रोसेस है, दैट वाटर पॉलिनेशन प्रोसेस में गेट अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज हाइड्रोफिली, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन का जो भी विंड पॉलिनेशन का प्रोसेस है, दैट विंड पॉलिनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एनिमोफिली। एंड सेकंड वन दैट इज द वाटर पॉलिनेशन प्रोसेस, दैट वाटर पॉलिनेशन प्रोसेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज हाइपोहाइड्रोफिली एंड द ईपीहाइड्रोफिली, ठीक है। नाउ देन आफ्टर we see the biotic agent, whatever the process included in that biotic agent. तो biotic agent किसमें कौन सी प्रोसेस जो है आती है? देखो, एंटेमोफिली, ये जो प्रोसेस है
इसको हम क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। ठीक है, नाउ सेकंड जो प्रोसेस है बर्ड, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, नाउ बैट्स जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं चायरोटेरिफिली। बर्ड का पॉलिनेशन प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, चायरोटेरिफिली। ठीक है, तो वन बाय वन वट एवर ऑल दैट प्रोसेस इज देयर, वन बाय वन वी लर्न ऑल दैट प्रोसेस इन अ डिटेल्स। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस हम क्या पढ़ेंगे, जो भी विंड पॉलिनेटेड प्रोसेस है। तो फर्स्ट जो है अबायोटिक फैक्टर केस में हमने क्या पढ़ा था, जो भी अबायोटिक एजेंट, इसमें दो टाइप हमने पढ़े थे। पहला कौन सा था, विंड, एंड सेकंड था वाटर। नाउ वी लर्न डिटेल्स अबाउट दैट। ठीक है, विंड इट मींस दैट द व्हाटएवर द सीड which that are carry out through the wind। जो भी पॉलिनेशन के वक्त क्या होता है कि जो भी लाइट वेट सीड रहते हैं, तो दैट लाइट वेट सीड, द प्रोसेस ऑफ लाइट वेट सीड जो रहते हैं, तो वो लाइट वेट सीड हम क्या करते हैं, थ्रू लाइट वेट सीड मे गेट ट्रैवल आउट विद द हेल्प ऑफ द विंड। ठीक है, तो जो भी ऐसे प्लांट्स रहते हैं, द एग्जांपल्स ऑफ दैट प्लांट इज द व्हीट का है इसमें एग्जांपल, देन राइस, देन मेज, ठीक है, ग्रास। These all are considered as a wind pollinated सीड्स। ठीक है, ये सभी के सीड्स जो रहते हैं वो उसको हम कौन सा कंसिडर करते हैं, विंड पॉलिनेटेड सीड जो है वो कंसिडर करते हैं। एंड जो प्रोसेस रहता है, ये जो प्रोसेस रहता है थ्रू दैट विंड द सीड में गेट कैरीड आउट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एनिमोफिली। उसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। नाउ देन जो है सेकंड है, तो सेकंड का हम थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। जो भी वाटर पॉलिनेशन प्रोसेस है, तो वाटर पॉलिनेशन के इसमें क्या होता है कि हाइड्रोफिली जो है, हाइड्रोफिली को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली इज द मेथड ऑफ द पॉलिनेशन। ठीक है, हाइड्रोफिली जो है, जो भी वाटर से सीड ट्रैवल होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफिली। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। थ्रू मींस क्या रहता है कि जो भी ट्रैवलिंग का मीडियम रहता है, तो वो ट्रैवलिंग का मीडियम कौन सा है, वाटर है। थ्रू दैट वाटर द सीड में गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड देन आफ्टर द पॉलिनेशन प्रोसेस में गेट ऑकर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफिली। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। देन दैट हाइड्रोफिली इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। पहला जो है कौन सा था, हाइड्रोफिली। ठीक है, एंड सेकंड जो है वो सेकंड कौन सा था, अपना ईपी हाइड्रोफिली। सेकंड जो है वो कौन सा था, ईपी हाइड्रोफिली था। तो अभी पहला वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट दैट इज द हाइपोहाइड्रोफिली भी देखेंगे। हाइपो मींस क्या, इसका थोड़ा सा स्प्लिटिंग करेंगे। हाइपो मींस क्या, हाइपो मींस क्या, बीनीथ। ठीक है, एंड फिली मींस क्या, अट्रैक्शन। फिली मींस क्या, अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो भी हाइपोहाइड्रोफिली रहता है, हाइपोहाइड्रोफिली मतलब क्या कि जो भी प्लांट रहते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड प्लांट रहते हैं, वाटर बॉडी के अंदर जो भी अंडरग्राउंड प्लांट्स रहते हैं, अंडर द वाटर बॉडी जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो वो कौन से प्रोसेस से ग्रो होते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली के इसमें ग्रो होते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो भी पोलन, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो भी पोलन ग्रेन रहता है, तो पोलन ग्रेन इज, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, पोलन ग्रेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, दैट ग्रेविटी ऑफ द पोलन ग्रेन इज हैवियर दैन द वाटर। जो पोलन ग्रेन की ग्रेविटी रहती है, तो वो ग्रेविटी कैसे रहती है, वाटर से हैवियर रहती है। सो दैट्स व्हाई दैट पोलन ग्रेन विल गेट सेटल डाउन इनसाइड द वाटर बॉडी के इसमें। ठीक है, वाटर बॉडी के इसमें वो सेटल होती है। एंड इन दैट द एग्जांपल इज द सी ग्रास। जो भी सी ग्रास रहते हैं, सी ग्रास इज द
एग्जाम्पल ऑफ दैट हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है, सी ग्रासी हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। नाउ सेकंड जो पार्ट है, तो सेकंड जो पार्ट है, तो सेकंड पार्ट अपना कौन सा है, ईपी हाइड्रोफिली। इसके बाद में सेकंड पार्ट जो है अपना वो कौन सा है, ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है। ईपी हाइड्रोफिली, ईपी मींस क्या, ईपी यू नो दैट ईपी मींस अबोव, ठीक है, अबोव, एंड फिली मींस अगेन अट्रैक्शन। ईपी मींस अबोव एंड फिली मींस अट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पोलन ग्रेन रहता है, पोलन ग्रेन, द डेंसिटी ऑफ दैट पोलन ग्रेन इज lighter than the water, so that's why that pollen grain is easily float out on the surface of the water। जो पोलन ग्रेन का डेंसिटी रहता है, तो पोलन ग्रेन की डेंसिटी वाटर से लाइटर रहती है, so that's why that pollen grain is easily float on the surface of the water। और वाटर के सरफेस के ऊपर जो भी प्लांट्स रहेंगे वहां पे वो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, एंड थ्रू दैट पॉलिनेशन प्रोसेस मींस एग्जांपल ऑफ दैट water surface pollination is that you see water hyacinth, जो भी water hyacinth का प्लांट रहता है, then water lily lotus, ठीक है, these all are the example of the ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है। दिस इज ओवरऑल अबाउट द डिटेल्स अबाउट द अबायोटिक एजेंट। इस अबायोटिक एजेंट के इसमें ये सभी जो मेथड्स हैं वो सभी मेथड्स आते हैं। एक बार हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अबायोटिक एजेंट, इट मीन्स दैट द नॉन लिविंग एजेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, दैट एजेंट इज कॉल्ड एज द अबायोटिक एजेंट। नाउ अगेन अबायोटिक एजेंट इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। फर्स्ट वन दैट इज द wind and second one that is the water। Now we see the details about that। Whatever the wind pollination process is there, that wind pollination process is called as the anemophily, ठीक है। wind pollination को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। तो whatever the light weight seeds जो रहते हैं, जितने भी light weight seeds रहते हैं, तो that all light weight seed may get travel through the winds। wind से वो क्या होते हैं, that are move from one place to another place through the medium that is the wind, ठीक है। wind से वो travel out होते हैं, जो भी light weight seed रहते हैं, तो light weight होने के कारण वो wind से easily travel out हो जाते हैं from one place to another place, and the pollination process may get occur। pollination जो है उस केस में होता है। and the example of that wind pollinated seeds are the wheat, rice, maize and the grass। these all are pollinated by the winds, ठीक है। now the second जो है वो second कौन सा है अपना, water है। water is again मतलब जो भी process है pollination का, that process is called as the hydrophily। hydro means water and phily means क्या होता है, attraction होता है, ठीक है। now हाइड्रोफिली दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। हाइड्रोफिली जो रहती है वो दो टाइप्स में अगेन डिवाइडेड होता है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड द ईपी हाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो मींस क्या, बिलो, एंड हाइड्रोफिली मतलब क्या, हाइड्रोफिली, हाइपो मींस बिलो एंड फिली मींस क्या, अट्रैक्शन, ठीक है। तो मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं तो वो प्लांट्स क्या होते हैं, दैट ऑल प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय द वाटर, ठीक है। बिलो द वाटर सरफेस जो भी प्लांट ग्रो होते हैं तो वो कौन से प्रोसेस से होते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली के प्रोसेस से होते हैं, ठीक है। नाउ जो भी हाइपोहाइड्रोफिली का प्रोसेस है तो उसमें एग्जांपल कौन सा है, सी ग्रास, ठीक है। नाउ सेकंड जो है, सेकंड कौन सा है, ईपी हाइड्रोफिली। ईपी मींस क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी पोलन ग्रेन रहता है तो पोलन ग्रेन इज, जो भी पोलन ग्रेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पोलन ग्रेन इज हैवियर देन द वाटर, सो दैट्स व्हाई दैट मे गेट इजीली सिंक डाउन इनसाइड द वाटर। एंड वाटर के इसमें वो वाटर बॉडी के इसमें वो इजीली सिंक डाउन होते हैं, और पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है अंडर द वाटर बॉडी पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हाइपोहाइड्रोफिली। नाउ सेकंड जो प्रोसेस है कौन सा है, ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली इज अगेन डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स, ठीक है। ईपी, तो ईपी के इसमें थोड़ा सा ये वर्ड का हम स्प्लिटिंग करते हैं, तो ईपी इट मींस दैट द अबोव, ठीक है, एंड फिली इट मींस दैट द अट्रैक्शन। नाउ देन आफ्टर इसमें होता क्या है कि व्हाटएवर द पोलन ग्रेन इज देयर, दैट पोलन ग्रेन इज डेंसर देन द वाटर, सॉरी पोलन ग्रेन जो रहता है वो लाइटर रहता है, वाटर से क्या रहता है, लाइटर रहता
है, सो दैट्स वाई वॉट एवर द सरफेस के इसमें वाटर के सरफेस के ऊपर जो भी प्लांट ग्रो होते हैं तो उसका ग्रो होने का प्रोसेस कौन सा है, ईपी हाइड्रोफिली है, ठीक है। क्यों, मतलब क्या होता है कि जो भी पोलन ग्रेन रहता है दैट पोलन ग्रेन वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पोलन ग्रेन may get lighter than the water, so that's why plant are grow on the surface of the water, and the examples of that plant, that is the water hyacinth, water lily and lotus, these all are the examples of the ep hydrophily. Now next जो भी है अपना वो सेकंड कौन सा है, बायोटिक एजेंट। ठीक है, बायोटिक एजेंट। तो वी लर्न अबाउट द डिटेल्स अबाउट द बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट के इसमें देखो हम क्या ये लेते हैं कि जो भी जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स रहते हैं, थ्रू दैट लिविंग फैक्टर्स वॉट एवर द पॉलिनेशन प्रोसेस में गेट ऑकर, दैट लिविंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द बायोटिक एजेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक एजेंट बोलते हैं। तो इसके इसमें हमने थ्री जो भी है वो थ्री लिविंग फैक्टर्स जो है हमने देखे थे। पहला जो है, पहला कौन सा देखा था, पहला इंसेक्ट, ठीक है। उसी को इंसेक्ट के पॉलिनेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली, ठीक है। नाउ सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस कौन सा ये था, बर्ड, पॉलिनेशन थ्रू बर्ड, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑर्निथो फिली। एंड थर्ड जो है, थर्ड प्रोसेस जो है, थर्ड कौन सा, बैट्स प्रोसेस, नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द चायरोटेरिफिली, ठीक है, चायरोटेरिफिली। नाउ वन बाय वन विल लर्न अबाउट दैट ऑल प्रोसेस, ठीक है। तो इंसेक्ट वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी अपना मतलब एग्जाम्पल ऑफ दैट फ्लावर, दैट इज द, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, रोज है एंड जस्माइन है, ठीक है। जस्माइन, रोज एंड जस्माइन, वॉट एवर द फ्लावर ऑफ द रोज एंड जस्माइन मे गेट ट्रेवल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट से वो एक फ्लावर के इसमें दूसरे फ्लावर के इसमें वो जो रहता है पोलन ग्रेन दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एंटेमोफिली। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो इसके इसमें क्या रहता है कि फ्लावर का थोड़ा सा हम एडाप्टेशन देख लेते हैं कि फ्लावर जो रहते हैं वो फ्लावर कैसे रहते हैं। तो फ्लावर का भी हम एडाप्टेशन देख लेते हैं। तो एडाप्टेशन मतलब क्या कि नेचुरली फ्लावर जो रहते हैं तो दैट फ्लावर आर रेडी फॉर द पॉलिनेशन। वो फ्लावर कैसे रहते हैं, पॉलिनेशन के लिए रेडी रहते हैं। एंड वॉट एवर द प्रोसेस एंड वॉट एवर द स्ट्रक्चर ऑफ दैट फ्लावर दैट आर नेचुरली अडॉप्टेड फ्रॉम द नेचर्स। वो मेकेनिज्म जो रहता है, जैसे कि इसके फ्लावर्स जो रहते हैं तो फ्लावर्स कैसे रहते हैं, लार्ज रहते हैं, ठीक है, लार्ज रहते हैं, फ्लावर्स जो रहते हैं वो लार्ज रहते हैं। देन आफ्टर द अट्रैक्टिव रहते हैं, जो फ्लावर जो रहते हैं वो अट्रैक्टिव रहते हैं, शोवी एंड जो स्टिग्मा रहता है, ओवर दैट स्टिग्मा द नेक्टर इज प्रेजेंट, नेक्टर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जो भी फ्लावर्स रहते हैं तो फ्लावर का एडाप्टेशन क्या है, इसमें लार्ज अट्रैक्टिव शोवी फ्लावर्स आर देयर, सो दैट्स व्हाई द इंसेक्ट इज इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट फ्लावर, ठीक है। इजीली जो इंसेक्ट रहते हैं तो वो इजीली अट्रैक्ट होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एनिमोफिली। एंड जो भी पोलन ग्रेन रहता है तो पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट, एंड दैट इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एंटेमोफिली। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, रोज एंड जस्माइन। नाउ जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बर्ड। वो प्रोसेस पॉलिनेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। बर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेवल आउट द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ठीक है। नाउ जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड, इसमें भी क्या रहता है, जो भी बर्ड्स रहते हैं तो बर्ड्स के इसमें थोड़ा सा फ्लावर का एडाप्टेशन इसमें देख लेते हैं। लार्ज अट्रैक्टिव शोवी फ्लावर्स रहते हैं। इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन में मतलब एंटीमोफिली में क्या रहता है, द फ्लावर्स विथ अ स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस। इसमें क्या रहता है, जो भी रोज एंड जस्माइन रहता है, एंटीमोफिली का प्रोसेस रहता है तो फ्लावर के इसमें क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस रहता है, फ्रैग्रेंस रहता है, ठीक है।
flower may get passes a strong fragrance. But whatever the birds and in that ornithophily process, flowers are large, attractive and showy, and whatever the nectar is there, that nectar is present inside that stigma, but that have a poor fragrance रहता है, and you know that whatever the poor fragrance रहता है, and you know that whatever the because of what, because birds have a poor sense of smell, bird को इतना सेंस नहीं रहता है स्मेल का, so that's why जो भी फ्लावर्स रहते हैं वो पुअर फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स रहते हैं. दिस इज ओवरऑल अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ द ऑर्निथोफिली. ठीक है. नाउ देन आफ्टर थर्ड जो है वो थर्ड कौन सा है आपका, बैड्स है. बैड्स के इसमें तो जो भी मतलब पोलन ग्रेन रहता है, दैट पोलन ग्रेन इज ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज द चायरोटेरिफिली. हियर पी इज साइलेंट. ठीक है. वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चायरोटेरिफिली बोलते हैं. ठीक है. इसके इसमें क्या रहता है, एडाप्टेशन के इसमें ये भी जो फ्रेग्रेंस रहता है, फ्रेग्रेंस इसके इसमें रहता नहीं है. मीन्स फ्रेग्रेंस इसके इसमें भी एडाप्टेशन के इसमें फ्लावर में फ्लावर्स जो रहते हैं वो लार्ज रहते हैं, शोवी रहते हैं, बट दैट दे हैव अ लैक ऑफ फ्रेग्रेंस रहता है इसके इसमें. दैट मेथड इज कॉल्ड एज द चायरोटेरिफिली, एंड थ्रू दैट मेथड बर्ड्स आर ट्रैवल द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और इसका एक मतलब ये जो बैड्स का मेथड है और ये जो चायरोटेरिफिली है, इसके अंदर क्या होता है कि वॉट एवर द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द डिस्टेंस ऑफ दैट ट्रैवलिंग इज लॉन्ग. सेवरल लॉन्ग डिस्टेंस जो रहता है वो ट्रैवलिंग का डिस्टेंस जो रहता है वो लॉन्ग रहता है. दिस इज ओवरऑल अबाउट द बायोटिक एजेंट एंड ऑल दैट पॉलिनेटिंग मेथड थ्रू दैट बायोटिक एजेंट. ठीक है. Now again we revise that portion by that flow chart. Okay. तो पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब क्या, ऐसे एजेंट जो कि थ्रू दैट एजेंट पोलन ग्रेन में गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है. एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस through that agent is called as the pollinating agent is again divided into the two type, abiotic agent and second जो है वो कौन सा है, बायोटिक एजेंट है. ठीक है. पहला जो है वो कौन सा है, अबायोटिक एजेंट, एंड सेकंड जो है वो कौन सा है, बायोटिक एजेंट है. ठीक है. नाउ जो भी अबायोटिक एजेंट, इट मीन्स दैट द विंड एंड वाटर. अबायोटिक एजेंट के इसमें कौन सा आता है, विंड एंड वाटर आता है. तो विंड के इसमें जो भी प्रोसेस रहता है, विंड का प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं. ठीक है. उसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं. एंड जो भी वाटर का प्रोसेस रहते हैं, दैट वाटर के प्रोसेस को हम क्या, वाटर का प्रोसेस जो रहता है पॉलिनेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसको दैट प्रोसेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज द हाइपोहाइड्रोफिली एंड सेकंड दैट इज द ईपीहाइड्रोफिली. ठीक है. जो भी पोलन ग्रेन रहता है तो डेंसिटी ऑफ दैट पोलन ग्रेन इज हेवियर देन वाटर इनसाइड दैट हाइपोहाइड्रोफिली. सो दैट्स व्हाई द प्लांट आर ग्रो इनसाइड द वाटर बॉडी. वाटर बॉडी के अंदर वो प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं. एंड ईपीहाइड्रोफिली इट मीन्स दैट जो भी पोलन ग्रेन्स रहती है तो उसका डेंसिटी दैट इज लाइटर देन वाटर. सो दैट्स व्हाई द प्लांट आर ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. ठीक है. तो जो भी हाइपोहाइड्रोफिली है, तो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल क्या है, जितने भी प्लांट्स है मतलब सी ग्रास जो रहते हैं दैट आर कंसिडर्ड एज अ हाइड्रोहाइपोफिली. ठीक है. एंड ईपीहाइड्रोफिली के इसमें क्या आता है, जो भी लोटस रहता है, वाटर हाइसिंथ रहता है, देन आफ्टर दी वाटर लिली रहता है, दिस ऑल प्लांट आर कंसिडर्ड एज अ ईपीहाइड्रोफिलिक प्लांट्स. ठीक है. नाउ देन सेकंड जो मेथड है वो कौन सा है, बायोटिक एजेंट. इन दैट बायोटिक एजेंट मीन्स लिविंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, इन दैट इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स आर कम अंडर. Okay. Now methods of that pollination is called as the insect, through insect entomophily. ठीक है. Then birds ornithophily and bats that is chiroteriphily. ठीक है. This is overall about the pollinating agent. You have to draw that flow chart, make a notes from that flow chart and learn. Okay. Thank you.